आज दुनिया भर में जितने भी देश आतंकवाद की आग में जल रहे हैं उसका सिर्फ एक देश जिम्मेदार है और वो है अमेरिका। अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है भारत, चीन और रशिया। दुनिया में इकलौते सिर्फ यही 3 देश हैं जो सुपर पावर अमेरिका को आने वाले टाइम में टक्कर दे सकते हैं। वो तो 1970 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवादियों का घर बना दिया, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए, ताकि अमेरिका सोवियत यूनियन से कोल्ड वॉर जीत सके। याद करो दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए हमारे ऊपर परमाणु बम मारने के लिए आ रहा था। वो तो हमारे दोस्त रशिया ने हमें बचा लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में आज जितने भी आतंकवादी संगठन हैं और प्रेजेंट टाइम पर जितने भी फेमस आतंकवादी हैं, चाहे वो जिंदा है या फिर मर चुके हैं, उन सभी को पैदा करने का जो ऑफिशियल क्रेडिट है वो अमेरिका को जाता है। इन सभी आतंकवादियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, हथियार प्रोवाइड कराना, पैसे की सप्लाई करना, ये सभी काम एक टाइम पर अमेरिका करता था और आज भी दुनिया की नजरों से छुप छुप कर अमेरिका ये सभी काम करता है। और पर्दे के पीछे से जो दुनिया भर के देशों की जियोपॉलिटिक्स चलती है उसमें अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने पैसों के दम पर इन सभी खबरों को दबा देता है। और जो अमेरिका की असली सच्चाई है वो हम लोगों तक कभी भी पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन हम लोग सोचते क्या है कि यार अमेरिका तो कितना बढ़िया देश है, कितना विकसित देश है, वहाँ के लोग कितने ज्यादा समझदार हैं। लेकिन अमेरिका के डेवलपमेंट के पीछे जो काली सच्चाई है वो लोग आप नहीं जानते। आप लोग ये नहीं जानते कि अमेरिका ने किस तरह से सिर्फ अपने फायदे के लिए दुनिया भर के लाखों लोगों को मरवा दिया। आज दुनिया भर में जितने भी देश आतंकवाद की आग में जल रहे हैं उसका सिर्फ एक देश जिम्मेदार है और वो है अमेरिका। ओसामा बिन लादेन, इस इंसान को आज भला दुनिया में कौन नहीं जानता, लेकिन ये इंसान एक टाइम पर अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में काम करता था। लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह से बदले कि इसी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर 9/11 का अटैक करवा दिया और इसके बाद अमेरिका ने इसी ओसामा बिन लादेन को दुनिया का सबसे फेमस आतंकवादी बना दिया। फिर बाद में 2 मई 2011 को अमेरिकन आर्मी ने इसी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया। आप सब लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि आतंकवाद इस दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दुनिया के सभी देश मिलकर इससे लड़ते क्यों नहीं, इस आतंकवाद को दुनिया से खत्म क्यों नहीं कर देते। तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब ये है कि अमेरिका और पश्चिमी देश ये नहीं चाहते कि इस दुनिया से कभी भी आतंकवाद खत्म हो। देखो, अमेरिका ये चाहता है कि वो हमेशा के लिए इस दुनिया का सुपर पावर बन के रहे और वो इसके लिए सब कुछ करता है। अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है भारत, चीन और रशिया। दुनिया में इकलौते सिर्फ यही 3 देश हैं जो सुपर पावर अमेरिका को आने वाले टाइम में टक्कर दे सकते हैं। और अगर आप लोग अभी के टाइम पर ध्यान से देखोगे तो अमेरिका ने इन तीनों ही देशों को किसी न किसी मुद्दे पर उलझा कर रखा हुआ है। रूस यूक्रेन से युद्ध में व्यस्त है, चीन ताइवान के मुद्दे पर व्यस्त है और भारत अपने ही बेटे पाकिस्तान की वजह से आतंकवाद में व्यस्त है। अब आप लोग खुद सोच कर देखो कि अगर अमेरिका चाहे तो क्या वो इन तीनों मुद्दों को आराम से बैठकर सुलझा नहीं सकता। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि वो चाहता है कि ये मामला इसी तरह से खिंचता रहे और ये देश आपस में ही परेशान रहे और ये कभी भी ग्रो न कर पाए। और अमेरिका इस दौरान इस टाइम का फायदा उठाकर और भी ज्यादा डेवलप बन जाएगा और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और वो वर्ल्ड में जो सुपर पावर की रेस है उसमें और भी ज्यादा आगे निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अमेरिका, भारत और आतंकवाद के मुद्दे पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आतंकवाद की समस्या है वो पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो या तो मिडिल ईस्ट के देशों तक सीमित है या फिर भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित है। और ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं ये सब कभी भी डर के मारे अमेरिका और यूरोप के देशों पर जल्दी अटैक नहीं करते और अगर गलती से किसी ने हमला कर भी दिया तो ये लोग घर में घुस के मारते हैं। ओसामा बिन लादेन का एग्जांपल आप लोगों के सामने है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1970 से पहले आतंकवाद के बारे में सोच कर दिखाओ, इमेजिन करके बताओ कि 1970 से पहले आतंकवाद दिखता कैसा था, तो शायद ही आप लोग इमेजिन कर पाओगे, क्योंकि उससे पहले आतंकवाद एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो तो 1970 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवादियों का घर बना दिया, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए, ताकि अमेरिका सोवियत यूनियन से कोल्ड वॉर जीत सके। अगर मैं सही मायने में कहूं तो आज दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो सभी अमेरिका और रशिया के कोल्ड वॉर की वजह से पैदा हुए हैं और यही सच है। देखिए, भारत के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है आतंकवाद का। और भारत में आतंकवाद आता कहां से? पाकिस्तान से। इसी को लेकर भारत यूएनओ में पाकिस्तान के खिलाफ बार बार ये सबूत पेश करता रहता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है। लेकिन यूएनओ इस टॉपिक पर कभी भी फैसला ही नहीं सुनाता। वो आज तक ये फैसला नहीं सुना पाया कि पीओके है किसका,
भारत का या फिर पाकिस्तान का, और ये केस यूएनओ में 1947 से पेंडिंग में है। देखिए, भारत हर साल चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद से लड़ने के लिए अपना डिफेंस बजट बढ़ाते रहता है और भारत का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा में रहता है, जिसकी वजह से भारत बाकी के सेक्टर्स जैसे हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल और स्पेस के सेक्टर्स में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, और इसी वजह से भारत की जो ग्रोथ है वो उस लेवल से नहीं बढ़ पाती जिस लेवल से बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का पूरा फोकस हमारी सीमाओं की रक्षा करने में और आतंकवादियों से लड़ने में जो है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका है, क्योंकि वो पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भी ठोस और कड़े फैसले ही नहीं ले पाता, और इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। याद करो दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए हमारे ऊपर परमाणु बम मारने के लिए आ रहा था। वो तो हमारे दोस्त रशिया ने हमें बचा लिया। ये वही अमेरिका है जिसने 1998 में पोखरण का परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दिए और कहा कि हम भारत को कभी भी एक परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं देंगे। ये वही अमेरिका है जिसने 1999 के कारगिल वॉर में जब इंडियन आर्मी ने अमेरिका से मदद मांगी थी तो अमेरिका ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। ये वही अमेरिका है जो हमारे वैज्ञानिकों को ज्यादा पैसा और अच्छी नौकरी का लालच देकर अपने साथ अमेरिका ले जाता है, और अगर किसी वैज्ञानिक ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो अमेरिका अपने CIA के एजेंट्स उनके पीछे लगवा देता है या फिर किसी प्लेन दुर्घटना में उन वैज्ञानिकों को मरवा देता है। एग्जाम्पल के लिए होमी जहांगीर बाबा। दोस्तों, हम अपनी आने वाली वीडियोस में कुछ इसी तरह के टॉपिक्स को कवर करेंगे और अमेरिका की कड़वी सच्चाइयों को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे जो वो अपने पैसों के दम पर छिपा लेता है। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।